जैसा कि आज सुबह के सत्संग में आप सुन रहे थे कि परमात्मा ही अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही स्वयं आकर ज्ञान बताते हैं, उसी को जानकारी देते हैं। परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में परमात्मा सत सुकृत नाम से आए थे। त्रेता में मुनिंद्र नाम था परमेश्वर का, और एक ऋषि रूप में दोनों युगों में वो रहे। बहुत सी पुण्यात्माओं को मिलते रहे, उनको तत्व ज्ञान से परिचित भी कराया, लेकिन समस्या यही अड़ी रही कि जो अक्षर ज्ञान युक्त थे ब्राह्मण वर्ग, उनकी महिमा गणी थी। आम जनता उनको एक देवता माना करती थी और वो सत्य को जानबूझ कर स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो प्रभुता की भूख थी। तो कभी परमात्मा कहते हैं, राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। पर इनके तजे बिना भगवान मिले नहीं। तो परमेश्वर प्रत्येक युग में आए हैं, और द्वापर के अंदर वो करुणामय नाम से प्रसिद्ध हुए, और कलयुग में वो परमात्मा कबीर नाम से आए। और ये कबीर नाम परमात्मा का वास्तविक नाम है। बाकी अन्य वो अपने नामांतर करके प्रत्येक युगों में आते हैं, लेकिन कलयुग में हम इतने पापग्रस्त हो जाते हैं, हमारे पुण्य कति समाप्त हो जाते हैं, इसलिए परमात्मा यही नाम लेकर आते हैं। और परमात्मा के नाम बार बार बोलने से वैसे भी आत्मा पवित्र होती है। तो इस प्रकार परमात्मा ने बताया है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। जब कलयुग में परमात्मा आए सन 1398, संवत 1455, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पूर्णमासी को दिन में सुबह, यानी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। परमात्मा जब सतयुग के अंदर आए थे, उस समय एक विद्याधर नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी दीपिका थी। वो निसंतान थे। परमात्मा उनको एक तालाब में मिले थे, कमल के फूल पर। सतलोक से आते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं, एक लीला वो ऐसी करते हैं। तो उस समय ब्राह्मण के घर परिवर्ष होने से वो ऋषि कहलाए। त्रेता युग में फिर वही ब्राह्मण और ब्राह्मणी वेद विद ब्राह्मण हुआ, और सूर्या वो दीपिका वाली आत्मा हुई। परमात्मा फिर उनको मिले। आगे चल के फिर ऐसे ही उनका जन्म होता रहा। तो जो वेद विद ब्राह्मण था, विद्याधर ब्राह्मण था, वही स्वामी रामानंद जी की आत्मा थी। अब परमात्मा कहते हैं, जो कभी मेरी एक बार शरण में आ गया, मेरे संपर्क में हो गया, उसको मैं पार करके छोड़ूंगा। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही आपके साथ परमात्मा बहुत युगों से है, और आपका सौभाग्य है कि आज आपको परमात्मा ऐसे समय पर ले आया है, मनुष्य जीवन दे दिया है, प्राप्त करा दिया है कि शायद ये असंख्य युगों के बाद ये समय प्राप्त होता है।
आप इस ज्ञान से परिचित होगे, परमात्मा के विधान से जब परिचित होगे, तब आपको महसूस होगा सचमुच हम तो इसको खेल सा समझ रहे थे, सत्संग में आगे और चले गए, भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है, बढ़िया ज्ञान है, लेकिन जब ज्ञान की गहराई में आप जाओगे, आप हक्के बक्के रह जाओगे। ये हो क्या रहा है? वही भगवान बड़ी दया करी दाता, हमने कौन से जन्म में ऐसे पुण्य किए थे जो आज हम ऐसे अनमोल नाम और अनमोल ज्ञान और ऐसे अनमोल भगवान की शरण में और ये मंत्र जाप कर रहे हैं। ये आपके युगों युगों के पुण्य आपके साथ है। आज बेशक कोई घसियारा है, कोई मजदूर है, चाहे बेशक रोग से ग्रस्त है, वो पाप कर्म आपके पिछले जन्म जन्मांतर के हैं, लेकिन आपके भक्ति के जो अंक हैं वो भी निराले हैं, अद्भुत हैं। और आपको वो दुख आपका वरदान बन गया जो सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार हरियाणा में आपको ले आया। और परमात्मा कहते हैं उस सुख के माथे पत्थर पड़ो, इसे सुख के आग लगा जिस तो भगवान की भूल पड़े। आज बने बैठे ये अफलातून, कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई और बड़े आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर, और भूल गए भगवान। उनको झांक के देखना चाहिए अपनी पिछली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी पर, उनके पूर्वज कैसे रहा करते थे, कितना सिंपल उनका रहन सहन था, कितनी नेक आत्मा थी, कितना उनमें सद्भावना थी, कितने पापों से डरने वाले थे। और आज माया की भांग पी ली हमने और अहंकार भर गया। आज अफलातून बना बैठा, कल मृत्यु हो जाएगी उस इंजीनियर की, आईएएस आईपीएस की, मंत्री प्रधानमंत्री की, अगले जन्म में कुत्ता बना घूम रहा होगा। तो ये दुख अब याद दिलाए जा रहे हैं, इस पर विचार करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दुर्गति हो जाएगी इस जीव की। तो परमात्मा कहते हैं मैं गेल गेल लाग्या फिरता हूं, जब तक तुझे पार नहीं कर लूंगा, इतना दम ले लूंगा। तो आपका तो वो समय आ गया, आप इनका पार हो जाओगे। परमात्मा का बहुत सा काम घट गया, आपके साथ योगों से भटक रहे हैं। 600 वर्ष पहले आए थे परमात्मा और 64 लाख शेष हो गए थे कबीर भगवान के। 64 लाख शेष, एक धानक के, एक जुलाहे के, एक झोंपड़ी में रहने वाले मजदूर के, और 64 लाख शेष हो जाना, जिसको आज हम एक भगत और संत कह के उसकी फाइल क्लोज कर रखी थी हमने, इन नकली आचार्यों और शंकराचार्यों के अज्ञान के आधार से। लाल को कुर्डी में फेंक रखा था, कूड़े में, और कौड़ियों की गठड़ी बांध रखी थी, बैंक बैलेंस बना रखा था। वह भूल थी, अब वो भूल मिटेगी।